Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं Page of Wands, Justice, the Moon, the Fool, Six of Pentacles and Four of Pentacles. तो जैसा कि आप देख सकते हो एरीज आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं. मेजर अरकाना से भी ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कार्ड आया है खाली एक, वो है द मून का. तो इट सेज कि आपको क्या है, मेंटली थोड़ा बहुत परेशानी होगी. बाकी पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी. करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं. बट आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, वो क्रिएट करेगा आपका खुद का गुस्सा. आपका गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर ही छोड़ेगा. एंड द मून का कार्ड आया है, तो आप क्या है अभी मन से बहुत दुखी रहोगे. आप किसी को बता नहीं पाओगे, बट आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड रहेंगे. तो ये इसके वजह से क्या है कि आपका थोड़ा बहुत करियर पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि आप एक फायर साइन हो एंड एरीज तो बहुत ही करियर ड्रिवन होते हैं सिंस दे आर रूल्ड बाय मार्स. तो हार्डवर्क बहुत करते हैं, लीडरशिप स्किल्स बहुत होती है, बट फिर भी संभाल तो लोगे आप, बट अंदर अंदर से आप दुखी रहोगे. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सीरियसली अगर कहा जाए तो अगर ये कार्ड नहीं होता ना तो आपके लिए तो चांदी ही चांदी थी, बट ये कार्ड ने सब बिगाड़ दिया. इसलिए ओवरऑल आई हैव टू से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके पास एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत है. आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत रहेंगे. क्रिएटिविटी आपके अंदर भर भर के रहेगी. बट साथ ही साथ क्या है कि आप बहुत एक टीनेज फीलिंग्स में हो, मतलब टीनेज नेचर में हो, मतलब हो जाएगा ये तो मुझे आता ही है. एक मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप जा सकते हो. तो आपको ये चीज़ का केयरफुल रहना पड़ेगा. चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना आपको सीखना होगा, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही द फूल का कार्ड आया है. तो आपको चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है. इमेच्योरिटी की वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं. एंड आपको एकदम इनोसेंट बनकर भी नहीं रहना है. एकदम भोला भंडारी बनकर आप रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे. आपका लोग गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर. सो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा. जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपको जस्टिस मिल सकता है उसमें. अगर कोर्ट केस नहीं था एंड जो लोग भी लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हैं, जज हैं, तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, हायर अथॉरिटी और मिल सकती है. एंड नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि पैसा आपके पास बहुत है. इतना पैसा रहेगा कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही दोगे, साथ ही साथ आप दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी करोगे. मतलब डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे. तो पैसे की कोई कमी नहीं है. फाइनेंशियली तो कोई टेंशन है ही नहीं. फिर भी द मून का कार्ड आया है, तो आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड रहेंगे. एक डर लगा रहेगा आपके मन में. एंड द मून के नीचे ही फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो बेसिकली आपको मनी मन ये डर है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर मेरा पैसा कहीं पर चला जाएगा, लोग मेरे पैसे खा जाएंगे, मुझे नुकसान तो नहीं होगा ना. ये वो ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोच रहे हो. नेगेटिव थिंकिंग बहुत करोगे. जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर ऐसा हो गया, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस मिलेगा. बट अदर देन दैट आपके लिए ये द मून का कार्ड एकदम अनरिलीज्ड इमोशंस लेकर आ रहा है, दुख दर्द लेकर आ रहा है. बात बात पर गुस्सा बहुत आएगा आपको. एंड आपके मतलब बेसिकली आप क्या है वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी तकलीफ़ को. तो इस वजह से आपका प्रोफेशनली भी रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं. मतलब एक तो नेचुरली एरीज को गुस्सा बहुत आता है, ऊपर से आप और ज़्यादा गुस्सा करोगे तो आपका नाम और ख़राब होगा कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट एंड इसको बहुत ईगो एंड घमंड है. तो ऐसे सारे आपका नाम ख़राब हो सकता है. एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 200% सक्सेस रेट है, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत है, पैसे आपके पास बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं है. बट फिर भी आपको डर भी बहुत लगा रहेगा फाइनेंशियल लॉस का, क्योंकि द मून के नीचे ही फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो मैं कह सकती हूँ बहुत हाई प्रेडिक्शंस हैं. मतलब बहुत हाई एनर्जी यही है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होने का डर लगा रहेगा. लॉस होगा नहीं, बट फिर भी आपको मनी मन ऐसा फील होता रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो एरीज आपके लिए
फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है एंड आप अभी एकदम मतलब कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं हो, एकदम टीनेज एज होता है ना, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड खाली आप रिलेशनशिप को बस ऐसे ही टाइम पास के लिए जैसे चला रहे हो, आपको अंदर कोई सीरियसनेस जैसे नहीं है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही फूल का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा मेच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। बात बात पर लड़ाई झगड़े होते होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। अगर नहीं हो रहे हैं तो ये वीक में डेफिनेटली होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर, फालतू फालतू बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि अभी आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो एंड इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में नोक झोंक डेफिनेटली रहेगी ही रहेगी। जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल भी होगा, बट फिर भी एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, या तो फिर पैसे की वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कि आपका फोकस ज़्यादातर अपने करियर पर भी हो सकता है, उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर रहा है। बट कोई ना कोई बात को लेकर एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि डेफिनेटली पैसे को लेकर तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि आप अभी आपका मेंटालिटी ऐसा है कि मेरा एक भी रुपया कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब वेस्ट तो ठीक है, बट अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो भी आपको आपका पैसा खर्च नहीं करना है। तो डेफिनेटली आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में पैसे को लेकर तो नोक-झोंक रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। एंड द मून का कार्ड आया है, तो जैसे कि मैंने कहा था, आपका गुस्सा सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। आप एक तो अंदर से कह भी नहीं पा रहे हो और सह भी नहीं पा रहे हो, तो अभी आप एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो कि सब कुछ बर्बाद कर दूँ, सब कुछ तबाह कर दूँ, ऐसा आपका मेंटालिटी है। तो बहुत डिस्टर्ब्ड हो आप मन से, बट फिर भी आप बाहर किसी को दिखा नहीं रहे हो। आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है, आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट भी बहुत करोगे, हालांकि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा। बट फिर भी मन से आप खुश नहीं हो, तो आपका मन आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल कर बातचीत भी नहीं करोगे, तो मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, उस वजह से आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली सफ़र करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो फिज़िकली आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, बट फिर भी आपको एक स्ट्रिक्ट बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि भले ही एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड मतलब एक वॉन्ड का कार्ड आया है, फूल का भी कार्ड आया है, तो येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, तो इस वजह से एनर्जी तो आपके अंदर बहुत रहेगी। बट फिर भी क्या है, आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको अपना बीपी लेवल का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको हेडेक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, नीज़ में भी पेन होगा, घुटने का भी दर्द रहेगा, सिर में भी चोट लग सकती है। आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो बेसिकली फिजिकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का तो डबल ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एरीज लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से एरीज ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो लियो, आपके लिए मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स आए हैं, बट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि एक कार्ड अच्छा आया है एंड एक कार्ड बहुत बुरा आया है, दैट इज़ द टावर का। एंड ये टावर का कार्ड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स डिस्प्ले करता है, किसी भी बात से प्रॉब्लम हो सकती है। द टावर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत नेगेटिव मानी जाती हैं, स्पेशली द टावर का कार्ड सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। एंड सी इट्स नंबर 16, तो नंबर 16 आपके लिए ठीक नहीं है लियो। ये वीक में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो नंबर 16 हो, उससे आप जितना उसके उतना दूर रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए कार्मिक साइकिल है आपके लिए एक, एंड ये एक मुसीबत लेकर आएगा अनफॉर्चुनेटली।
तो आपके लिए कार्ड्स अच्छे तो हैं, क्योंकि सी 1 2 3 एंड 4 ये 4 कार्ड्स अच्छे हैं, बट ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव भी आए हैं। तो आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि ये क्या है कि रिलेशनशिप वाइज एस ऑफ कप से ये एक अच्छी साइन तो है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, बट आपका गुस्सा उसमें सब बर्बादी लाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कमिटमेंट देना आप चाह नहीं रहे हो, बैलेंस आप मेंटेन कर नहीं पा रहे हो। द टावर का कार्ड है, तो नेगेटिविटी बहुत होगी, अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड ही नंबर 1 का आया है, तो करियर वाइज आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा। फिर चाहे वो आपका नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। भले ही कप्स का कार्ड है, बट फिर भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगी ही होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि आप मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सब मतलब बेसिकली सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को दुखी मत कर लीजिएगा, अपने ऊपर भी ध्यान रखिएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ पीटी मोड में हो, आप अपने ऊपर बहुत दया दिखा रहे हो, अपने फाइनेंसेस का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। एंड आपको क्या है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ आपको जितना हो सके उतना पास्ट को भूलना है एंड ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आप अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड ये सारी चीज़ें आप नेगेटिव चीज़ें बहुत सोच रहे हो, तो ये आपको नुकसान देगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो कह रहा है कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, तो ये आपको करियर वाइज एक बूस्ट देगा। एक एंथुजियाज़म है अंदर, तो प्रोत्साहन बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन आपको देगा करियर में और आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल लाया है, तो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। उल्टा आपको फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखना होगा, वरना आप बैंकरप्ट हो सकते हो। पैसा आपके पास बहुत है, बट उल्टा फुल्टा खर्चा मत करिएगा। एंड द टावर का कार्ड, ये एक ही कार्ड ज़्यादा नेगेटिव आया है आपके लिए, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। एंड टावर के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अभी इसका ऐसा भी मीनिंग निकल सकता है कि फाइनेंशियल आपके लिए अचानक से विंडफॉल आ जाए, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, या फिर हो सकता है कि अचानक से आपको गुस्सा बहुत आ गया, तो आपने मिसबिहेव कर लिया या फिर गुस्सा कर लिया अपने वर्क प्लेस पे, तो उसके वजह से आपका नाम ख़राब हो गया। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए आई हैव टू से स्टार्टिंग में बता रही हूँ, क्योंकि सी 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स कह रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज थोड़े डावाडोल स्थिति ही रहेगी, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, क्योंकि खाली एक ही कार्ड अच्छा आया है, एस ऑफ कप्स। तो एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बट जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव भी आए हैं आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, वरना रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे ही होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हो, कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, इस बात से लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होने ही वाले हैं, गारंटी होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी आप एकदम ओवर एग्जॉस्ट हो गए हो। एक तो वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है, आप पूरी तरह से थक चुके हो, अब आप सरेंडर कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं और नहीं लड़ सकता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, आपका ऐसा माइंड सेट रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, उस वजह से आप अपने पार्टनर को निगलेक्ट भी करोगे, एंड उस वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड द टावर का कार्ड अगेन, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है, अचानक से डिवोर्स तक भी बात जा सकती है अचानक से। मतलब बेसिकली इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये लड़ाई झगड़े होते होते अचानक से ऐसी भी बात हो सकती है कि मेरे साथ ब्रेकअप कर लीजिए, मेरे साथ डिवोर्स कर लीजिए, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भी बात जा सकती है।
तो इसलिए अगर कहा जाए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई हैव टू से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया हो, बट फिर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको फुल बॉडी पेन होगा ही होगा, आपको हेडेक भी होगा, आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहने की ज़रूरत है। एंड अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एनर्जीज टावर के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये एक ही चीज़ कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको गुस्सा आ सकता है, बट अचानक से गुस्सा आने से कोई बीमारी हो वैसी कुछ मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी अचानक से कोई भी हेल्थ इशू भी आ सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि फुल बॉडी पेन आपको डेफिनेटली होगा, हेडेक आपको डेफिनेटली होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर साइटेरियस की कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटेरियस पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो साइटेरियस 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं आपके लिए, स्पेशली करियर वाइज तो दो इन्फिनिटी का सिंबल आ गए, तो मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है, चांदी ही चांदी है आपके लिए। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली होगा। तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज आ ही नहीं सकते आपके लिए, बल्ले बल्ले है, चांदी ही चांदी है, पैसों की तो बारिश होगी। बट रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे ही करोगे, हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी, करियर वाइज इतना अच्छा होने के बाद भी आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा। अब वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, बट आपको मेंटली शांति नहीं है, मतलब बेसिकली खुश नहीं हो आप, तो इस वजह से आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से साइटेरियस इतने पॉजिटिव कार्ड्स होने के वजह से बावजूद भी मुझे बोलना पड़ेगा ओवरऑल आई हैव टू से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो आप बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हो। एंड इस वजह से आपका नाम ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको अभी नीचा दिखा रहे हो, अपने आप को ही कुछ आप बड़ा समझ रहे हो, आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसा नेगेटिव माइंडसेट है। तो इस वजह से आपको लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट एंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एंड ये सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, एंड आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत रहेगी, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके एंड आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अभी अपने अलग ही जोन में हो, आप किसी के आगे झुकना नहीं चाह रहे हो, आप अगर गलत हो तो भी आप दूसरों को दबा रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, अपने स्टेटस का, अपने पैसे का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब बेसिकली सक्सेस आपके सिर पे चढ़ गई हो ऐसा लग रहा है, भले ही आप अंदर से दुखी हो, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। आप बेसिकली अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को आप बाहर वालों को नहीं दिखाना चाह रहे हो, इस वजह से आप अपने गुस्से का सहारा ले रहे हो, बट ये आपको ही प्रॉब्लम्स देगा। एस ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा, तो नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या फिर आपको सैलरी इनकम रेज हो सकता है, मतलब प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि पैसे तो बहुत होंगे। दो इन्फिनिटी का सिंबल आया है एंड मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप मतलब जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने करियर वाइज चाहा और वो आपको ना मिले। आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अब किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे, पैसे की तो बारिश होगी आपके ऊपर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप अभी अपने एक्सपेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत है तो आप ओवर स्पेंडिंग भी बहुत कर सकते हो, इस वजह से आपके फाइनेंसिस को आप बैंकरप्ट हो सकते हो, इसलिए अपने फाइनेंसिस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फायर ऑफ स्पोर्ट्स है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे क्योंकि अभी आपको डिप्रेशन बहुत है, एनजाइटी बहुत है, एंड इस वजह से आप सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हो। ये कार्ड में ही फर्स्ट कार्ड में ही आप देख रहे हो कि आप मतलब ये आदमी बस ऐसा तैयार खड़ा है कि सामने कुछ कोई भी दिख जाए एंड मैं लड़ाई झगड़ा कर लूँ। तो आपसे अगर कोई कुछ बात करने भी आएगा तो भी आप उसमें गलती निकाल लोगे या फिर फालतू की बातों करके आप एकदम लड़ाई झगड़ा करोगे एंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, गुस्सा है, एंड ये आपका नाम ख़राब कर रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अभी कमिटमेंट देना भी नहीं चाह रहे हो, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है एंड साम दाम दंड भेद का फार्मूला अप्लाई करके चीज़ों को संभाल लेने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को संभाल लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आप को एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन तो है। बट 10 ऑफ स्पोर्ट्स है, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे एंड अभी आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकली तो आप दो वॉन्ड से कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो फिजिकली तो आप बहुत ज़्यादा फिट हो, बट फिर भी एक पूरा दिन बॉडी पेन हो सकता है, फुल बॉडी पेन आपको हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो जितना हो सके उतना आपको अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है, तो अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, कोई लाइट मूवीज़ देख लीजिए या हल्का फुल्का कोई कार्टून या ऐसे जो भी आपको चीज़ें पसंद हो वो सारी चीज़ें करिए। बेसिकली अपने मन को खुश रखिए। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please to contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.